नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीवीएल क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव। इस वीडियो में आज हम आपके लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये MCQ सीरीज है जिसमें हम कुल 28 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर ये प्रश्न आपको पहले से पता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो इस जानकारी के लिए मेरी पूरे वीडियो देखिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों को इकट्ठा किया है, और साथ ही साथ क्लासेस के जो छात्र और छात्राएं हैं जो अभी 10th 9th 10th 11th 12th है, वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है कि पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जी हाँ दोस्त, बता रहा है कि पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण किसमें होता है? 4 ऑप्शन है। पहला है अमाशय, दूसरा है बृहदांत्र, तीसरा है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, और चौथा है ग्रहणी। तो पोषक तत्वों का अवशोषण जो होता है सबसे अधिक दोस्त, वो होता है हमारे क्षुद्रांत में। कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। तो पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो क्षुद्रांत में होता है, इस बात को याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचक एंजाइम है। प्रोटीन का पाचक एंजाइम है तो इसमें है एमाइलेज, माल्टेस, टायलिन और पेप्सिन। तो देखिए दोस्त, प्रोटीन का जो पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। इस बात को नोट करते चलिए, आप लिखते चलिए कहीं पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको जल्दी नहीं मिलेंगे खोजने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। चलिए पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के अग्न्याशय में बनता है। मनुष्य के अग्न्याशय में बनता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, बी पे है इंसुलिन, सी पे है कोलेस्ट्रॉल और डी पे है ऑक्सीजन। चारों में से ऑप्शन जो सही है उसका नाम है इंसुलिन। मनुष्य के अग्न्याशय में इंसुलिन नामक हार्मोन्स या इंसुलिन नामक पदार्थ का क्या होता है? बनता है। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला एंजाइम। शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला एंजाइम है रेनिन, केसिनोजन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो शिशुओं में प्रोटीन शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन होता है। क्या होता है दोस्त? रेनिन। रेनिन शिशुओं में दुग्ध प्रोटीन से क्रिया करने वाला एंजाइम है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज किस रूप में संग्रह होता है? अगर हम अधिक मात्रा में ग्लूकोज हमारे बॉडी में हो गया तो वो किस रूप में संग्रह होता है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा, ग्लूकोज को हमारा शरीर यकृत ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम अग्न्याशय और यकृत यहाँ तक कि दोनों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज किस रूप में संग्रह होता है? तो अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज का किसके माध्यम से संग्रह होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्वेश्चन उसमें थे, 5 की सीरीज है। आगे बढ़ते हैं। पित्त बनता है। पित्त कहाँ पे बनता है? ऑप्शन है पित्ताशय में, प्लीहा में, यकृत में, रुधिर में। बहुत सारे दोस्त जब पित्त बनता है, पित्त शब्द देख करके तुरंत टिक मारेंगे पित्ताशय में, लेकिन पित्ताशय गलत हो जाएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। पित्ताशय क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको मारना ट्रिक कहाँ पर है? आपको अपना ट्रिक जो लगाना है वो लगाना है यकृत पर। कहाँ लगाना है? यकृत पे। यकृत से में पित्ताशय बनता है और पित्त रस बनता है,
और जा करके पित्ताशय में क्या हो जाता है, एकत्रित होता है। यकृत यानी पित्तरस का जो निर्माण होता है, पित्तरस जो बनता है वो यकृत में बनता है। कहाँ पे बनता है दोस्तों, यकृत में। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, जठर लाइपेज। जठर लाइपेज तो नाम से ही लग रहा है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और जठर लाइपेज। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है जठर रस में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। यह ट्रिप्सिन जो है जठर रस में नहीं पाया जाता, एंजाइम पाचक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते रहिएगा। 8वां क्वेश्चन, वसा के अधिकांश भाग का पाचन, वसा के अधिकांश भाग का पाचन कौन करता? वसा के अधिकांश भाग का पाचन जो है अमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है, या क्षुद्रांत में होता है, या बृहदांत में। जिसका जवाब आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। और अगर जो है वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। चलिए, अमाशय में या फिर ग्रहणी में या फिर क्षुद्रांत में, बृहदांत में वसा का अधिकांश भाग का पाचन जो हो जाता है दोस्त, वो होता है क्षुद्रांत में। कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत में वसा के अधिकांश भाग का पाचन होता है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, वसा को वसीय अम्ल में, स्टार्च को माल्टोज में और ग्लूकोज को अवयव में। तो ट्रिप्सिन जो है क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन का कार्य है कि यह प्रोटीन को पेप्टोन में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्यान दीजिएगा कि पेप्सिन का स्राव होता है। पेप्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो पेप्सिन का स्राव होता है अमाशय से, यकृत से, आंतों से या अग्न्याशय से। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो पेप्सिन का जो स्राव होता है वो हमारे अमाशय से होता है। किस होता है? अमाशय से। पेप्सिन का स्राव जो है अमाशय से होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, पूरी वीडियो अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। 11, शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है हमारी, चारों ऑप्शन पर लेते पहले, अग्न्याशय है, या अमाशय है, या यकृत है, या फिर थायराइड है। तो यकृत जो पाचक ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी जो है पाचक ग्रंथि है। इसमें दो ही ग्रंथियां ही आपके, एक अग्न्याशय ग्रंथि, एक यकृत ग्रंथि। तो यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और यकृत के बारे में बताऊं तो यकृत का जो वजन होता है लगभग 1.5 किलो का होता है, और यह शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग भी माना जाता है, ठीक है ना। इंसुलिन का स्रावण करने वाली लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं यकृत में, प्लीहा में, अग्न्याशय में, उपरोक्त में सभी। यानी जो इंसुलिन स्राव करने वाली लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं दोस्त? वो आप जो है याद रखिएगा अग्न्याशय में होती है। कहाँ पाई जाती हैं? अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, देखते चलिएगा। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, उनका भी नॉलेज बढ़े। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा, और चलते हैं आगे। शरीर में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूखा रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है, और इसकी कमी के लिए आप सूर्य का प्रकाश जो है सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन डी का। तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। अपूर्णता, अपूर्णता जिसको कहते हैं डिफिशियंसी रोग, किसकी कमी से होता है? दूध की कमी से, विटामिन की कमी से, बैक्टीरिया की कमी से, या उपरोक्त में सभी।
तो ध्यान दीजिएगा, अपूर्णता रोग जो होता है वो विटामिन की कमी से होता है। किसी कमी से? विटामिन कमी से। हम विटामिन टॉपिक पर चल रहे हैं, तो विटामिन की कमी से अपूर्णता नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन की कमी से। पित्त का रंग हरा पीला होता है। पित्त का रंग हरा पीला होता है। पित्त का रंग किसके का हरा पीला होता है? पित्त लवण से, या कोलेस्ट्रॉल से, या पित्त वर्धक से, या फिर उपर्युक्त में सभी से। तो पित्त वर्धक, पित्त का जो वर्धक होता है, पित्त का जो वर्धक होता है दोस्त, पित्त वर्धक के कारण जो है क्या होता है, पित्त का जो रंग होता है वो हरा पीला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था। ओके, बढ़ते हैं। जठर रस कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से, अमाशय से, या फिर जो है यकृत से, और या फिर जो है नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यकृत से या पित्ताशय से। तो जठर रस कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से, पित्ताशय से, अमाशय से, या फिर यकृत से। तो याद रखिएगा, जो जठर रस होता है वो पाचक रस है, और वो हमारे पेट यानी अमाशय में से निकलता है। कहाँ पर? अमाशय से। तो जठर रस जो है अमाशय से निकलता है, पेट से निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। इसको तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बहुत ही शानदार सी सीरीज है ये। वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत में होता है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत में होता है? नाइट्रोजन का, ग्लूकोज का, अमोनिया का, यूरिया का। अगर यूरिया ऑप्शन नहीं होता तो अमोनिया सही हो जाता, लेकिन यूरिया ऑप्शन दे दिया तो जो यकृत है उसमें यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण जो कि कहाँ, वृक्क के द्वारा जो है मूत्र मार्ग के द्वारा सही से बाहर आ जाता है। लेकिन यूरिया तो किसका संश्लेषण यकृत में होता है? यूरिया का। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अमोनिया शरीर के किस अंग में जो है जा करके यूरिया में परिवर्तित हो जाती है? तो ये भी वही ऑप्शन है, यकृत है, अग्न्याशय है, अमाशय है और वृक्क है। तो यकृत का संबंध है। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। बहुत ही शानदार से प्रश्न चल रहे हैं। ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन जठर रस में, अग्न्याशय में, अग्न्याशयी रस में, पित्त रस में, या फिर टाइलिन में। जठर रस में, अग्न्याशय रस में, पित्त रस में, या फिर टाइलिन में। तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? जरा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अग्न्याशय में ट्रिप्सिन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में ट्रिप्सिन पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है दोस्त, वो होती है 3 जोड़ी। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी और 5 जोड़ी ऑप्शन में है, तो इसमें 3 जोड़ी आपका सही हो जाएगा। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? कार्डिक ग्रंथि हृदय की ग्रंथि है, फंडी ग्रंथि नहीं है, और उसके बाद जो पाइलोरी ग्रंथि ये भी नहीं है, और लार ग्रंथि जो है, सॉरी, कौन सी ग्रंथि जठर ग्रंथि है? तो कार्डिक ग्रंथि है, फंडी ग्रंथि है, पाइलोरी ग्रंथि है, एक ये जो है हमारे सबसे लास्ट में है लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है, क्योंकि ये बाहर बाह्य जो है पाचक ग्रंथि है, आंतरिक नहीं है। तो लार ग्रंथि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि लार ग्रंथि एक जो है जठर ग्रंथि नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब जो है अंतिम खंड की तरफ हम आ चुके हैं, जहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृमि रूप परिशेषिका एस्कारिस, या आप कह सकते हैं कृमि परिशेषिका कहाँ पाया जाता है?
सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यकृत नहीं बल्कि आप एक तरह बोल सकते हैं कृमि रूप परिशेषिका का मतलब अपेंडिक्स, शरीर का एक अंग है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? और एक और बात है कि जो यकृत होते हैं वह बच्चों के जो है पेट में आ जाते हैं, मिट्टी और जो है अशुद्धियों को बच्चे जो है मिट्टी में खेलते रहते हैं या कुछ बच्चे उठा के मिट्टी को खा भी लेते हैं, तो वहाँ से जो है यकृत वो वहाँ से जो है क्या होता है, स्कैरिस नामक जो है छोटा केचुआ जिसे कहते हैं, ये पेट में आ जाता है। तो वो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, उसके बारे में भी आपको बता दिया। ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कृमि रूप परिशेषिका जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं का भाग है छोटी आंत का, बड़ी आंत का, अग्नाशय का या ग्रासनली का? तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, छोटी आंत का जो है भाग है कौन? कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका जो है छोटी आंत का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का जोड़ा जो है पानी में क्या है? घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है दोस्त? तो पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन का जोड़ा है? विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के और विटामिन डी तथा बी। तो विटामिन बी तथा सी जो है, विटामिन बी तथा सी ये जो है पानी में घुलनशील विटामिन में से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण होता है कहाँ पर? अग्न्याशय में, वृषण में, यकृत में या पित्ताशय में? तो पित्त रस जो बनता है, ये तो पहले क्वेश्चन लोग कर चुके हैं, पित्त रस बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में, और पित्ताशय में जाके एकत्रित हो जाता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेप्सिन एंजाइम की क्रिया करता है। नया क्वेश्चन है, स्टेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या लवणों पर? तो स्टेप्सिन जो एंजाइम होता है, स्टेप्सिन एंजाइम यह जो है वसा पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है दोस्त? वसा पर। इस बात को याद रखिएगा। और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण और अवशोषण। आहार नाल के पेशीय संकुचन, जब जहाँ तक संकुचन आ गया तो उसका अर्थ ही हो जाएगा क्रमाकुंचन। इसका जवाब होगा आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको टॉप 26 क्वेश्चन इस जो है वीडियो में कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बहुत ही शानदार सी वीडियो है। और जाते जाते मैं आपसे जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ जो पॉइंट आपको समझ में आते हैं उसके लिए भी एक कमेंट करिए, जो नहीं समझ में आते उसके लिए तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे मेरा अगर आप इस तरह से जो है कमेंट करते हैं, और इससे जो है कहते हैं ना कि अगर आप कुछ कहते हैं तो उससे जो है मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे और भी इंस्पिरेशनल वीडियो बनाने का जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम आपसे जो है अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।